हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सक्सेस की कहानी लेकर के आया हूँ जिसको सुन करके आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आपने इनके बारे में पहले भी सुना होगा, बट मैं अपने तरीके से आपको इनके बारे में सुनाने की कोशिश करता हूँ कुछ नए तथ्य के साथ। ये कहानी है दोस्तों कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त की। ये इनका बचपन का नाम था, जो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, तेज दिमाग के और जिज्ञासु बालक हुआ करते थे। घर में संगीत, संस्कृति, वेद और शास्त्र का वातावरण था इनके। नरेंद्र जो थे वो हर सवाल पे बहुत गहराई से सोचते थे और अपने आसपास बैठे हुए हर लोगों से, हर किसी से भगवान के होने ना होने का तर्क मांगते थे लोगों से। वो कहते थे कि मैं आंखें बंद करके कुछ नहीं मानूंगा, सच वही है जिसे मैं खुद अनुभव करूंगा। तो किसी समय में लोग इनको पागल समझा करते थे, लेकिन समय के साथ पता चला कि कोई इतना तार्किक हो सकता है क्या। जो इनकी तर्क करने की जो शक्ति थी, जो क्षमता इनके अंदर थी, वो समय के साथ लोगों को पता पड़ी। तो लोगों ने समझा कि ये तो एक महापुरुष था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। आप सभी इनके बारे में बहुत सुने हैं, बहुत कुछ जाना है इनके बारे में। मैं आज कुछ बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई आपके साथ करूँगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो हैं, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी था। वो 12 जनवरी 1863 के आसपास कोलकाता में इनका जन्म हुआ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ऊपर बताया कि बचपन से ही ये बहुत तेज़ बुद्धि के, बहुत तीव्र बुद्धि के और तार्किक दिमाग के ये हुआ करते थे। लोगों से बहुत प्रश्न किया करते थे। एक समय की बात है जब नरेंद्र जो थे वो अपने जीवन में बहुत बेचैन थे और बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में थे। उत्तर कहीं उन्हें मिल नहीं रहा था, क्योंकि तार्किक थे और हद से ज़्यादा थे। तो इसी खोज में वो दक्षिणेश्वर मंदिर की तरफ गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस महाराज से। तो नरेंद्र ने, मतलब स्वामी विवेकानंद ने, जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो मुस्कुराए और बोले, हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर नरेंद्र के भीतर कुछ बदला, ऐसा उनको फील हुआ। और वो, चूँकि वो तार्किक थे और उनके अंदर बुद्धिमत्ता की उनकी क्षमता बहुत अच्छी, बहुत अधिक थी, तो उन्हें इशारों में ये पता लगा कि मुझे जिस गुरु की खोज थी वो गुरु शायद मुझे मिल चुके हैं। और आगे चल करके रामकृष्ण परमहंस के रास्ते पे ही स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने अपने जीवन की दिशा को चलाया और बहुत कुछ उनसे सीखा भी। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस से जुड़ने के बाद, उनके देहांत के भी बाद, नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश की यात्रा की, भ्रमण की। भारत की जो गरीबी थी, जो उस समय की भूखमरी थी, सामाजिक जो अन्याय था जो देश भर में चल रहा था, उन्होंने उसको बहुत करीब से देखा। तो दोस्तों, इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। इसी बीच में उन्हें शिकागो के एक धर्म संसद के विशाल मंच पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1893 के आसपास की बात है ये। वहाँ पे दुनिया भर से सैकड़ों विद्वान, नेता और धर्मगुरु, जो अपने अपने धर्म के सबसे बड़े गुरु थे, उनको बुलाया गया था वहाँ पे। दोस्तों, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जब स्वामी विवेकानंद उस समय मंच पे पहुँचे, तो पहले कुछ समय के लिए वो चुप रहे, मौन रहे, और फिर बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जो पूरा हॉल है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 6 मिनट तक ताली बजती रही। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत क्या है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्या है, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है, क्यों हम इसे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि उनका ये जो भाषण था
शिकागो में, वो इतिहास के सबसे प्रभावी भाषणों में से एक माना जाता है। आप गूगल करेंगे तो आपको उनके स्पीच जो है वो मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो के बाद अमेरिका और यूरोप में घुसे और भारत के ज्ञान को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया अलग अलग माध्यम से। जो पश्चिम जगत में पहली बार जाना भारतीय संस्कृति का जो असली अर्थ है वो क्या है, पहली बार जो पश्चिम जो वेस्टर्न के लोग हैं वो इस बात को समझ पाए, वो जाने। उन्होंने वहाँ पे योग, ध्यान, वेदांत और ये जो हमारी सारी वैदिक संस्कृति है इसको एक के बाद एक करके और पूरे पश्चिम देशों में पहुँचाने का बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने। इन सभी को उन्होंने पश्चिमी वैश्विक पहचान दिलाई और इसमें स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान है। जब अपनी इस मिशन से वो जब भारत लौटे तो भारत लौट करके स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का काम ही शुरू किया यहाँ पे। चूँकि शिकागो जाने से पहले राम परमहंस के साथ भी वो घुमा करते थे और उनके देहांत के बाद भी जो उन्होंने देश में घूमने का जो काम किया उससे उन्हें यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका अंदाज़ा चल चुका था। तो वैश्विक मंच पे भारतीय संस्कृति को पहचान दिलाने के बाद फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में लौट करके स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने देश सेवा का काम किया। तो दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद थे वो युवाओं से कहा करते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनका मानना था कि अगर भारत को बदलना है तो युवाओं को बदलना पड़ेगा। ये जो युवा हैं नई पीढ़ी के, यही कुछ भारत के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद मात्र 40 साल की उम्र में अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया, पर उन्होंने 39-40 साल की उम्र में ऐसा जीवन जिया, ऐसी ज़िंदगी जी उन्होंने कि आज 130 साल के बाद भी स्वामी विवेकानंद जो है वो करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। बड़े सम्मान से उनका नाम आज भी लिया जाता है। उनकी जो कही हुई बातें हैं, उनकी जो चिंतन है, उनकी जो शक्ति है, वो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने हमें ये सिखाया कि जो कमज़ोरी है वो एक तरीके का पाप है। आत्मविश्वास ही इंसान को सबसे बड़ी ताकत देता है। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो याद रखो, तुम में वो शक्ति है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो। एक बार खुद पे विश्वास करके तो देखो। तो इस तरीके की बात वो किया करते थे और उसी के प्रेरणा स्रोत आज भी आप अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद के जो फ़ोटो हैं, उनके जो विचार हैं, वो आज भी लगे हुए फ़ोटो के माध्यम से आपको ये देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये रही स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ यादें जो हमने इस वीडियो के माध्यम से याद करने की कोशिश की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आप इसके माध्यम से कुछ सीखिए, एक नई जागृति पैदा करिए, एक नया मोटिवेशन लेके आइए। अगर किसी काम में आपको रुचि नहीं बन रही है तो स्वामी विवेकानंद की लाइन्स पढ़िए, उनसे सीखिए। ये आपके जीवन में वास्तविक रूप से बहुत बदलाव लाने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।